गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल प्रवेश मॉनिटर धीरेन्द्रा में स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए टेंस का पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। तो जैसा कि पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन एंड एफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स और एग्जांपल्स भी कराए थे। तो अगले सेंटेंस में इस पार्ट में कराऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का रूल आ चुका है। तो मैं आप बता दूं कि सबसे पहले जब हम हिंदी सेंटेंस से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो सब्जेक्ट ढूंढने के बाद उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब वो भी सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो सहायक क्रिया डज लगेगी। यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो सहायक क्रिया डू लगेगी। उसके बाद नॉट वाक्य में नहीं दिया रखा है तो नहीं की अंग्रेजी नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाकर फुल स्टॉप लगा के वाक्य को क्लोज कर देंगे। तो देखिए अब मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा आपके सामने। तो देखिए सबसे पहले रूल क्या रहा है, सब्जेक्ट लगाए। तो सब्जेक्ट वाक्य में देखिए रमेश कानपुर नहीं जाता। कौन कानपुर नहीं जाता? रमेश। तो हमारा ये रहा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की हम लगाएंगे सबसे पहले मीनिंग। तो क्या है? रमेश। रमेश। अब सब्जेक्ट पर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? रमेश हमारा एक वचन है तो एक वचन के साथ डज लगती है तो रमेश डज। अब देखो नॉट आता है इसके बाद नहीं दिया तो नॉट। रमेश डज नॉट। अब मैन वर्ब। मैन वर्ब देखो जाना है हमारे। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जाना की होती है गो तो गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही रहेगी तो गो। अब कहाँ जाता है? लास्ट में जो ऑब्जेक्ट बचा कानपुर तो इसकी मीनिंग। अब गो के बाद सिंपली प्रीपोजिशन टू आता है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है कानपुर और लास्ट में फुल स्टॉप लगा के क्लोज कर देंगे। तो देखिए ये हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो चुका है। रमेश डज नॉट गो टू कानपुर। ऐसे ही अगला एग्जांपल है। देखिए जैसे तुम किताब नहीं पढ़ते हो। तुम किताब नहीं पढ़ते हो तो इसमें हमारा सब्जेक्ट तुम है। सब्जेक्ट की सबसे पहले लगा लेते हैं। अब इसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे। तो सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। तो सब्जेक्ट हमारा बहुवचन यू बहुवचन होता है तो इसके बाद डू लगेगा। डू अब नहीं आया है तो नहीं की अंग्रेजी नॉट। उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना की रीड होती है। फर्स्ट फॉर्म उसकी रीड ही रहेगी रीड। अब क्या ऑब्जेक्ट बचा है? ऑब्जेक्ट हमारा बुक्स है तो ये रहा किताब बुक। ठीक फुल स्टॉप लगा दें क्लोज। तो देखिए हमारा ये सेंटेंस कन्वर्ट हो चुका है। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका है। तो तुम किताब नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड बुक। ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले सेंटेंस की तरफ। देखिए अगला सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखिए रूल क्या होता है। देखो इंटेरोगेटिव में सेंटेंस में रूल्स दो रूल्स होते हैं। एक रूल फर्स्ट में आपको समझा रहा हूँ। देखिए यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले दिया है, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले दिया है तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। ठीक है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं तथा फिर कर्ता और कर्ता के बाद मुख्य क्रिया को की प्रथम अवस्था लगाते हैं और बाद में कर्म को लगा देते हैं और फिर स्टॉप करके वाक्य को क्लोज कर देते हैं। तो ये फर्स्ट रूल है। यदि वाक्य में कोई WH वर्ड शुरुआत में दिया, जैसे यहाँ पे दिया क्या ये WH वर्ड है तो इसकी मीनिंग नहीं लगाएंगे। सबसे पहले इस कर्ता को देखकर उसके अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे। तो सहायक क्रिया लगाने के बाद फिर हम कर्ता को लगाएंगे। कर्ता के बाद मुख्य क्रिया लगाते हैं। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया है तो क्या अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा वे है। वे जो कि बहुवचन है। देखिए वे बहुवचन है तो वे के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगेगी? देखिए डू। अब इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लगा देते। वे का मीनिंग क्या होता है? दे। डू दे। अब मुख्य क्रिया पे पहुँच जाएंगे। मुख्य क्रिया क्या है? याद करना। याद करना की मीनिंग होती है लर्न। लर्न। अब यहाँ से आएंगे। अब देखिए यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट बचा पार्ट यानी अपना पार्ट। तो अपना की मीनिंग यू दे के अनुसार लगेगी दियर। THEIR देयर। अब पार्ट की लेसन और लास्ट में WH साइन लगा देना इंटरोगेशन सिंबल। देखिए तो ये हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। तो देखिए क्या भी अपना पार्ट याद करते हैं? डू दे लर्न दियर लेसन। देखिए ये हो गया सेंटेंस हमारा सॉल्व। चलिए एक और सेंटेंस समझा देते हैं। देखिए ये है क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट
मैं दिया है तो मैं के अनुसार यहाँ पे रूल ने बताया था पहले सहायक क्रिया लगती है, तो मैं आई है, आई के अनुसार आई बहुवचन है तो बहुवचन के अनुसार डू लगेगा यहाँ पे डू। अब सबसे पहले अब इसके बाद इसके सब्जेक्ट की मीनिंग आई। अब तुरंत इसके बाद जाएंगे हम मैन वर्ब पे। मैन वर्ब है खेलना, तो खेलना की होती है प्ले। देखिए तो सब्जेक्ट लगा लिए, सब्जेक्ट के बाद अब यहाँ पे मैन वर्ब है खेलना, तो खेलना की होती है प्ले, तो प्ले लगाएंगे प्ले। अब बच्चा क्या हमारा क्रिकेट, प्ले दी क्रिकेट, और लास्ट में इंटरोगेशन साइन लगा देंगे। तो ये हमारा ट्रांसलेट हो चुका है। तो क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, डू आई प्ले द क्रिकेट। ठीक है, तो हमारा ये हो चुका है। तो अब पढ़ते हैं अगले सेंटेंस। देखिए हमारा रूल सेकंड इसी इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल सेकंड है। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो अभी था वाक्य के शुरू में आया है और अब यहाँ पे है वाक्य के बीच में आया है, तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं तथा फिर सहायक क्रिया और उसके बाद मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था। देखिए यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं और उसके बाद सहायक क्रिया और उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था लगाकर और कर्म की अंग्रेजी लगा देते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ये सेंटेंस का। तुम किताब क्यों पढ़ते हो, ये हमारा इंटरोगेशन वर्ड WH वर्ड बीच में आया, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लगाएंगे भाई। देखिए WH भाई, क्योंकि अंग्रेजी होती है भाई, तो भाई के बाद अब तुरंत सहायक क्रिया लगाएंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। तुम सब्जेक्ट है तो हमारी सहायक क्रिया बहुवचन है, ये सब्जेक्ट, तो इसके अनुसार डू लगेगी। अब तुरंत इसकी अंग्रेजी लगा देंगे सब्जेक्ट की, तो देखिए भाई डू यू। अब यहाँ पे मैन वर्ब, इसके बाद मैन वर्ब पे आ जाते हैं। मैन वर्ब की अंग्रेजी लगाएंगे। देखिए पढ़ना की होती है रीड, तो अब रीड लास्ट में ऑब्जेक्ट बचा, रीड द बुक और इंटरोगेशन साइन। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसलेट हो चुका है। तुम किताब क्यों पढ़ते हो, भाई डू यू रीड द बुक। ऐसे ही अगला सेंटेंस और है, वह क्या खेलता है। देखिए वह क्या खेलता है, सबसे पहले ये WH वर्ड आया है तो इसकी मीनिंग लगाएंगे व्हाट। अब इसके अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे कर्ता के अनुसार, तो कर्ता एक वचन का है तो सहायक क्रिया हमारी डज लगेगी और इसके बाद तुरंत ही सब्जेक्ट की मीनिंग लगा देते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा हुआ है और की मीनिंग ही। मैन वर्ब पे आ जाते हैं, तो क्या खेलना की होती है प्ले, व्हाट डज ही प्ले और इंटरोगेशन साइन। ये हो गया हमारा सेंटेंस। तो चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ जो कि इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए तो मैं इसको समझा देता हूँ, इसका रूल बता देता हूँ। देखो फर्स्ट रूल इसका मैं समझा रहा हूँ। देखो फर्स्ट रूल क्या है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सबसे पहले आया है तो रूल क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे और फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट की मीनिंग लगाकर और WH साइन इंटरोगेशन साइन लगा देंगे। तो देखिए अब रूल के अनुसार मैं वाक्य को ट्रांसलेट करके दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले इसमें WH वर्ड सबसे पहले आया क्या और नहीं भी आया, तो ठीक है ये इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। तो देखिए सबसे पहले हम इसके अनुसार ये आया है तो अब हम सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे। सब्जेक्ट के अनुसार वे है सब्जेक्ट, तो हमारी सहायक क्रिया बहुवचन की तो डू होगी डू। अब उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लगाएंगे, वे की होती है दे। अब इसके बाद तुरंत नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं की मीनिंग नॉट। अब उसके बाद रूल कह रहा है मैन वर्ब की फर्स्ट। अब मैन वर्ब क्या है, जाना, मैन वर्ब जाना की होगी गो। अब उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट लगाना, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बाजार है ऑब्जेक्ट, तो बाजार की गो टू। गो के बाद सिंपली मालूम है प्रीपोजिशन टू आता है, तो गो टू मार्केट। और अब इस ऑब्जेक्ट के बाद इंटरोगेशन साइन लगा दें, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देखिए क्या भी बाजार नहीं जाते हैं, डू दे नॉट गो टू मार्केट। ऐसे ही अगला एक और रूल है इसमें। देखिए अगला रूल ये रहा। अगला रूल देखिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया तो क्या रूल होगा, तो सबसे पहले उस WH वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार, और तुरंत उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, वाक्य में नॉट आएगा ही, प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाकर डब और इंटरोगेशन साइन लगा देंगे। तो देखिए वे खाना क्यों नहीं खाते, सबसे पहले इसमें देखिए क्यों, ये WH वर्ड बीच में आया है तो और इसकी मीनिंग सबसे पहले लगाएंगे क्योंकि देखिए भाई होती है, भाई
भाई। और अब इसके तुरंत बाद साइकिल लगाएंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट दे है तो दे के अनुसार साइकिल डू लगेगी, डू। तुरंत इसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, भाई डू दे। अब यहाँ से अब जाएंगे मेन वर्क। मेन वर्क क्या है, रूल के अनुसार देखो, हेल्पिंग वर्क सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, ठीक है, तो यहाँ पे नॉट लगेगा अभी। अब नॉट के तुरंत बाद जाएंगे, देखिए सब्जेक्ट रूल कह रहा है मेन वर्क, तो मेन वर्क है खाना, खाना की हो गई ईट, ईट। अब मेन वर्क के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है खाना, ये खाना फूड, ईट द फूड, फूड। अब तुरंत इसके बाद इंटरोगेशन साइन लगाएंगे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जैसे वे खाना क्यों नहीं खाते हैं, तो वाई डू दे नॉट ईट द फूड। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।